नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं कि क्या भारतीय पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं कहूं कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय एमईए ने स्वयं कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि केवल यह एक यात्रा दस्तावेज है, एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, तो शायद आपको आश्चर्य होगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है तो फिर यह है क्या। दोस्तों, क्या आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण है? क्या वोटर आईडी नागरिकता का जो है प्रमाण साबित करता है? या फिर आपको एक सवाल और मन में आ सकता है कि जो नेशनैलिटी है, जो राष्ट्रीयता है और जो नागरिकता है, जो सिटीजनशिप है, इसमें क्या अंतर है? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में मुख्य रूप से अभी जो है आज का न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे और मुख्य रूप से इस आर्टिकल पर जाएंगे तो आपके दिमाग में उठेगा, है ना? तो आज की क्लास में हम इन सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में जवाब ढूंढेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि नेशनैलिटी नागरिकता में क्या अंतर है, आधार कार्ड हमारे नागरिकता का प्रमाण साबित करता है या नहीं, वोटर आईडी क्या है ना, और पासपोर्ट के बारे में जो अभी हालिया अपडेट आई इसके बारे में जो है हम बात करते हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो हमारा विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जो भारतीय पासपोर्ट है केवल विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाता है, इसे जो है नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं माना जाना चाहिए, इसके रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए। और दोस्तों, अगर यह बात करें तो यह बयान कब आया, ऐसी बातें कब निकल कर आई, तो यह बयान ऐसे समय में आया जब देश में नागरिकता, मतदाता सूची और जो पहचान है, इससे जुड़े जो कई मुद्दे हैं उन पर चर्चा चल रही थी। और यहीं से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में यह भी जो है आ सकता है और इसको समझने की बहुत ही मुझे लगता है कि आवश्यकता है। जो आइडेंटिटी, जो राष्ट्रीयता और जो नागरिकता है, यह क्या है? क्या यह तीनों अलग हैं या जो है किसी एक से मेल खाती है? इन तीनों को अलग तरीके से हम बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। आइडेंटिटी के बारे में जनरली आप जानते होंगे, मुख्यतः नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। दोस्तों, यह अंतर आपको समझना होगा और अगर यह अंतर आप समझ लेते हैं नेशनैलिटी और सिटीजनशिप के बारे में, तो आधा विषय यही आपका समाप्त हो जाएगा जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले नेशनैलिटी की बात हम लोग कर लेते हैं जो इसमें यूज किया गया है। नेशनैलिटी का सीधा अर्थ है आप दुनिया में किस देश से संबंध रखते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में आप इसको ऐसे समझिएगा। यदि आप मान लीजिए विदेश में जाते हैं और विदेश में आपसे पूछा जाए वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, यानी आपकी जो नेशनैलिटी है वह भारतीय है, आप जो है इंडिया से हैं। अब सिटीजनशिप को समझिएगा थोड़ा सा। सिटीजनशिप का मतलब होता है उस देश के कानून के अनुसार आपको कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भारत में वोट कौन दे सकता है, चुनाव कौन लड़ सकता है, संवैधानिक पदों पर बैठकर काम कौन करेगा, है ना। इन सभी अधिकारों को आप देखेंगे तो सिटीजनशिप में आप काउंट कर सकते हैं या सिटीजनशिप से जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो विशेष तौर पर इसी को लेकर जो बहस है वह जो है देखने को अभी मिल रही थी और हालिया में अभी आप देखेंगे जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो प्रक्रिया चल रही है, जो मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है, और आप देखेंगे कई सारे राज्यों में बहुत सारे लोगों के नाम जो मुख्य रूप से निर्वाचन लिस्ट से हटाए गए, उसी के संदर्भ में जो बहस छिड़ी हुई थी और उसी बहस को मुख्य रूप से आप देखेंगे एक नया रूप मिला और जिसमें नागरिकता साबित करने के संदर्भ में पासपोर्ट का यूज किए जाने की बात करी गई। और इसी के संदर्भ में अभी जो एमईए है वह इस बात को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से जो पासपोर्ट आपका है वह नागरिकता साबित नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी आप दोस्तों एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, नेशनैलिटी आपको दुनिया में एक पहचान दे रही है, जो सिटीजनशिप है वह आपको अपने देश के भीतर अधिकार दे रही है, और इन दोनों के बीच यही सबसे बड़ा अंतर आपको देखने को मिलता है। और अब यहीं से अगर हम बात करें तो एक सवाल और उठ के आपके दिमाग में आ सकता है कि भारत में नागरिकता तय कौन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हमें अपने संविधान में मिलता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देंगे तो वहां मिलेगा। संविधान के भाग 2 में आप जाएंगे तो वहां नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह दिए गए हैं और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक आपको जो है एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये मुख्यतः आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 के समय नागरिकता तय करने के लिए बनाए गए थे। आज यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता हमें तय करनी हो तो उसका आधार जो हमें नजर आता है वह सिटीजनशिप एक्ट 1955 नजर आता है, यानी आज नागरिकता का निर्धारण मुख्य रूप से इसी कानून के अनुसार होता है। ठीक है, तो आप विशेष तौर पर इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको जानने के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल और आपके दिमाग में आ सकता है कि यदि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट से तय होती है तो पासपोर्ट किस कानून के तहत जारी किया जाता है? तो इसका उत्तर है पासपोर्ट एक्ट 1967। ध्यान रखिएगा, पासपोर्ट जारी करने का काम आप देखेंगे तो विदेश मंत्रालय करता है। पासपोर्ट का उद्देश्य केवल इतना है कि
आप देखेंगे कि जो विदेश मंत्रालय है वह उसको जारी करेगा और भारतीय जो नागरिक हैं वो जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनको जो है वीजा प्राप्त करा सकेगा और दूसरे देशों में उनकी उससे पहचान हो सकेगी। इसलिए सरकार कहती है कि पासपोर्ट का उद्देश्य यात्रा है, नागरिकता तय करना नहीं है। विशेष तौर पर इस पर आप गौर करेंगे। ध्यान रखिएगा, अब अक्सर जो है छात्रों के मन में और जो भी व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल यह भी आता है और भ्रमित होते हैं कि आधार कार्ड क्या साबित करता है, वोटर आईडी क्या साबित करता है ना। इन सभी बातों को भी जो है आपको गौर करना होगा। तो दोस्तों, जब हम आधार कार्ड की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आधार आपकी पहचान और निवास से जुड़ा हुआ दस्तावेज है, यह भी आपकी नागरिकता का प्रमाण नहीं देता है। और वहीं पर वोटर आईडी की बात करें तो यह केवल इस बात को बताता है कि आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और आप मतदाता के या मतदान के पात्र हैं। दोस्तों, यह भी आप देखेंगे तो नागरिकता का अंतिम कानूनी प्रमाण नहीं है जो वोटर आईडी कार्ड है। ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर जब इस आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो ई पासपोर्ट के बारे में भी बात करी गई है। ठीक है। तो ई पासपोर्ट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पासपोर्ट के बारे में आप लोग जनरली जानते हैं। ई पासपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ई पासपोर्ट एक सामान्य पासपोर्ट जैसा ही दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी आप देखेंगे तो मुख्य रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई होती है, जैसा कि यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं। दोस्तों, इस चिप में आप देखेंगे तो पासपोर्ट धारक की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वह छुपी रहती है, वह सुरक्षित रहती है और इससे पासपोर्ट की जो नकल है वह करना बहुत ही कठिन हो जाता है, डेटा को बदलना बहुत कठिन हो जाता है या फर्जी पासपोर्ट बनाना भी काफी कठिन हो जाता है। यानी ई पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो यह ई पासपोर्ट आपको क्या देगा, यह ई पासपोर्ट आपको सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा के लिहाज से बहुत ही उन्नत किस्म का पासपोर्ट यह नजर आता है और यह अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार ही जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उनके अनुसार ही बनाया जा रहा है। ठीक है। तो यहां पर ई पासपोर्ट के बारे में भी बात करी गई है, उसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ यहां पर बात किया गया है इस आर्टिकल में ICAO के बारे में। ठीक है। तो यह एक नया शब्द आपको लग सकता है, इसके बारे में भी हम जानते हैं। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन। दोस्तों, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम है। ध्यान रखिएगा, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है और यही संस्था आप देखेंगे तो दुनिया भर में जो पासपोर्ट, जो मुख्य रूप से मशीन रीडेबल पासपोर्ट है और जो ई पासपोर्ट है, इसके तकनीकी मानक को तय करती है, जो ICAO है। दोस्तों, यदि किसी देश का पासपोर्ट दुनिया के दूसरे देशों में आसानी से पढ़ा और सत्यापित किया जा सकता है तो वह इसी के माध्यम से किया जा सकता है। इसमें इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ICAO से कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और इसलिए यह आपके लिए जानना बेहद आवश्यक है कि ICAO क्या है और यह क्या काम करती है। अब इसके अलावा आप देखेंगे इस आर्टिकल में एक और शब्द यूज हुआ है, OCI। OCI के बारे में आपने अक्सर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग मुख्य रूप से OCI का रिवीजन करते हैं। OCI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका अर्थ है, ध्यान रखिएगा, यहां पर एक प्रश्न आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगा कि क्या OCI कार्ड रखने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, तो इसका भी उत्तर यहां पर दिया गया है नहीं, MEA के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि OCI का अर्थ है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, लेकिन नाम से सिटीजन शब्द होने के बावजूद भी आप देखेंगे OCI धारक को भारत की जो पूर्ण नागरिकता है वह प्राप्त नहीं होती है, उसे मतदान का अधिकार नहीं मिलता है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है और साथ ही साथ वह संवैधानिक पदों पर नियुक्त नहीं हो सकता है। दोस्तों, भारत अभी भी आप देखेंगे तो ड्यूअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं देता है और इसलिए OCI को नागरिकता नहीं बल्कि कुछ आप देखेंगे एक विशिष्ट प्रकार की जो सुविधा है वह जो है सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर ECR और ECNR की भी बात करी गई है, तो आप शायद ECR के बारे में भी जानते होंगे और जो है जो ECNR है इसके बारे में भी जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार स्पष्ट तरीके से मेरी बात को सुनने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कुछ भारतीय नागरिक जब विदेश में काम करने जाते हैं, विशेषकर अगर हम गल्फ कंट्री की बात करें जो खाड़ी देश हैं, तो उनके जो पासपोर्ट है उन पर अक्सर आप देखेंगे तो ECR जो है लिखा हुआ होता है। ECR का मतलब होता है मुख्य रूप से इमिग्रेंट जो चेक रिक्वायर्ड है, या जो ENCR है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, यह जो है लिखा होता है। ECR का उद्देश्य जो मुख्य रूप से ECR का उद्देश्य जो कमजोर वर्ग के श्रमिक हैं इनको मानव तस्करी, धोखाधड़ी और शोषण से बचाना, यानी यह विदेश में सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने की व्यवस्था देता है जो ECR है। जो पासपोर्ट पर ECR की बात करी जाती है, जो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की बात करी जाती है, या फिर जो ECNR की बात करी जाती है, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड जो लिखा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर यह भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो इस आर्टिकल में दोस्तों इसी पर बात करी गई है और आप देखेंगे मुख्य रूप से इसके संदर्भ में जो MEA का जो
जो स्टेटमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एमईए इस बात पर बहुत अच्छे तरीके से बात करते हुए नजर आ रहा है कि आप इसको स्पष्ट रखिए कि जो पासपोर्ट होता है वह नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, इसके अनुसार ही जो है, जो कई प्रकार के वैध डॉक्यूमेंट है उनको कलेक्ट करके आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। कोई ऐसा एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलता है कि जो आपकी नागरिकता को साबित कर दे। ठीक है, तो आप आज बहुत अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हमने 5 सबसे महत्वपूर्ण बातों को पढ़ा है, ध्यान रखा है, और उस पर आप फिर से एक बार गौर करेंगे। मैं आपको रिवाइज कराता हूं। पहला हमने बताया कि पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। दूसरा, हमने नेशनैलिटी और जो सिटीजनशिप की अवधारणा पर बात करी, वह आप क्लियर कर पाए होंगे। इसके अलावा तीसरा हमने बात करी भारतीय नागरिकता का जो निर्धारण है, आज जो है मुख्य रूप से जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है इसके अनुसार होता है, जबकि पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत जो है पासपोर्ट जारी किया जाता है। चौथा हमने बात करा आधार कार्ड, जो वोटर आईडी और जो पासपोर्ट है, यह इन तीनों का उद्देश्य अलग अलग है, तीनों अलग अलग उद्देश्य के लिए काम करते हैं। और पांचवी बात हमने जो सबसे महत्वपूर्ण करी, वह ई पासपोर्ट, ICAO, OCI, ECR और ECNR के बारे में बात करी। और इन जैसे विषय की अगर हम बात करें तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इन 5 बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो जो यह करंट का टॉपिक था जिस पर अभी हम बात कर रहे थे, इसमें हर एक चीज आप ग्रिप अप कर पाएंगे और आप इसको अच्छे तरह से तैयार कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में बहुत अच्छे तरीके से हम बात करेंगे अपने किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, और साथ ही साथ एक सामान्य जानकारी के संदर्भ में भी आपके लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दैनिक जीवन में जिसका आप प्रयोग करते हैं उसके संदर्भ में भी अगर हम देखें तो एक सामान्य जानकारी आपको रखना आवश्यक होता है, क्योंकि वह आपके लिए हर कदम पर बहुत ही मददगार साबित होती है। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।